हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली में व्यूअर्स में सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डेर आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, राइट? पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। वीडियो ध्यान से सुनना है और जितनी भी एनर्जी मैच होती है उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है, यानी कि खुद को सम्मान देना है। आपके पार्टनर के बीच में प्यार है या गलतफहमी है या फिर चीटिंग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुद का सम्मान करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ दिखाता है कि आप खुद को प्यार करते हो। चाहे वो पार्टनर हो या लोग हो, आपसे प्यार करते हैं। लेकिन समय जिस तरह तेज़ी से बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको मार्गदर्शन करवाती हूँ, मोटिवेट, सपोर्ट करती हूँ, सही दिशा दिखाने की कोशिश पूरी करती हूँ। लेकिन ज़िंदगी सबकी अपनी अपनी है, तो कर्म भी अपने अपने होंगे। लेकिन हम जिस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो कम से कम हम ज़िंदगी को जी सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। समय कह रहा है आँखों पे पट्टी बांधकर हर किसी पर भरोसा और विश्वास नहीं करना है, राइट? पहले अपने आप को उस लायक बनाइए। देखिए, कहा जाता है लव इज़ ब्लाइंड, राइट? वो प्यार अंधा है। लेकिन आज के टाइम में लव इज़ ब्लाइंड ये ऐसा हो गया है कि रिश्ते की अहमियत ख़त्म हो गई है। तो आज के टाइम में किसकी सच्ची मोहब्बत है, कौन अच्छा इंसान है, ये परखना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं आप लोग को इतना मोटिवेशन, गाइडेंस देती हूँ कि समय के अनुसार आप पहले तो आपका ज्ञान बढ़े, आपका इंट्यूशन बढ़े, आप खुद पर इतना फोकस करें कि कोई भी इंसान हो, उसकी इंटेंशन क्या है, उससे आप समझकर या तो अवेयर रह सकते हो या आप उस इंसान को समझकर अपना रास्ता बदल सकते हो, राइट? तो सारे गाइडेंस मैं क्यों देती हूँ, मोटिवेशन क्यों देती हूँ? मेरा काम है आप लोग को सही रास्ता, सही दिशा दिखाना। अब जिनकी सच्ची मोहब्बत होगी वो तो मिल जाएंगे, जिनके साथ गलत हो रहा है उसका क्या होगा? कम से कम ये गाइडेंस उनके जीवन में बदलाव तो लेकर आएंगे, ठीक है? तो अपना अपनों का भी ध्यान रखें। ईश्वर आपके साथ है, सही मार्ग पर चलिए, अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म करने वाले, सही मार्ग पे चलने वाले, पता है ना, उनकी तपस्या जो होती है ना, थोड़ी टाइट होती है, थोड़ी कड़ी होती है, स्ट्रगल काफ़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि वह सत्य राह पे चलते हैं, ठीक है? सत्य राह पर चलते हैं, लेकिन उनकी कीमत ऊपर वाले की नज़र में होती है। वो एक वक्त आता है, एक टाइम आता है जहाँ वो चीज़ उनको रिजल्ट मिलता है, राइट? इसलिए चिंता और घबराए नहीं। ये ज़िंदगी अपने कर्मों की एनर्जी होती है जो हमें मिलती है, ठीक है? इसलिए विश्वास करें और आगे बढ़ें। सच्ची मोहब्बत है वो मिल जाएगी। जो धोखेबाज गद्दार होंगे उनका फेस सामने आ जाएगा। ये आपके कर्म ही ऐसा करेंगे तो ही सामने आएगा। लेकिन मैं दिल से दुआ करती हूँ, प्रेयर प्रार्थना करती हूँ कि सबको सच्ची मोहब्बत मिले। जो धोखेबाज है भाई, उनको तो सज़ा, उनको कर्मा मिलेंगे ही। तो आज के टाइम में मेरा काम है आप लोग को सही पाथ दिखाना, ठीक है? इसलिए खुद को प्यार, खुद को नर्चर कीजिए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है भाई, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। जिस दिन ये ज़िंदगी समझ कर चलोगे और अपने से नीचे को देखोगे ना, तब लगेगा, आप कहोगे थैंक यू, मेरे लिए इतना कुछ, मुझे इतना कुछ मिल रहा, मेरे पास इतना कुछ है देखने को, सुनने को, खाने को, पीने को, पहनने को, रहने को। बहुत कम से कम हाथ में मोबाइल है, राइट? इनके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करें। जो जैसा करेंगे उनको वैसा ही फल मिलेगा बाबू, है ना? चलिए, आज रात की एनर्जी अपडेट व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर।
एंजल्स प्लीज गाइड करें। हे कृष्ण गोविंद जय माँ काली, ऑल आर्कएंजल्स विष्णु भगवान। कार्ड्स तो गिरे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स। शायद अप्रोच करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, राइट? बट अंदर से बहुत इरिटेट हो रहे हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा है, इरिटेशन है ना, ठीक है, और आप इंतज़ार कर रहे हो अप्रोच का, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है? सेवन ऑफ सोर्ड्स, गलतफहमी, धोखे एंड चीटिंग की एनर्जी है। देखिए, जो इंसान का मन में ये गंदगी आ चुकी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके मन में नहीं होगा, आपके मन में भी होगा, लेकिन मैं आपको गाइड करूँगी। लेकिन उस इंसान का क्या है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, चीज़ें तो अब कह सकते हो मन को भ्रम में कोई डाल रहा है या भ्रमित हो रही है, या कुछ लोगों की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। अब चाहे जो भी हो, चाहे वो पेरेंट्स हो या कुछ लोग हो, लेकिन कुछ और लोगों की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात, इंसान को जब रिश्ते निभाने होंगे ना, वो कभी भी किसी की बात में नहीं आएंगे। खैर, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। क्यों वक्त लोग बर्बाद करें अपने जीवन में? ईगो है बाबू, ठीक है, ईगो। लेकिन आपके अंदर गुस्सा और ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो आप करोगे वही वो करेगा। प्रैक्टिकल होकर रिलेशनशिप भी खराब, लाइफ भी खराब। बैलेंस कर चलना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, राइट? देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स आ गया। आपको अपने लाइफ में बैलेंस कर चलना है। गुस्सा नहीं, एकदम से फायर नहीं, बैलेंस, राइट? यहाँ किसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अब किसे हो रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन आपके तरफ या आपके पार्टनर की तरफ हैं द मून एंड द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, अगर आपके तरफ है, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, क्योंकि आप सही रहोगे तो ही आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकोगे। अब आप गुस्से में रहोगे, डर में रहोगे, कन्फ्यूज़न में रहोगे, तो फिर आपके अंदर गुस्सा, ईगो आएगा और फिर आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ ख़राब होएगी, राइट? ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे द सन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। सन और 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ईगो आ रहा है। अगर आपके पार्टनर ने अपने लाइफ में, अपनी एनर्जी में, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ट्रॉमा भी फेस किया, हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली में कभी कभी बनती हो या ना बनती हो, ये भी हो सकता है। कुछ इनके लाइफ में इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ब्लड लाइन जो होते हैं, कुछ इशू हो सकती है जिससे ट्रॉमा होता है। तो अगर इस पर्सन की एनर्जी में ट्रॉमा रहा है तो देखिए, ये पर्सन अभी भी क्यों इरिटेट हो रहे हैं। ये आप बचपन का सफ़र और लगभग एक ऐसे फेस में आ जाते हो जहाँ इंसान स्ट्रगल बहुत करता है, जीवन में अपने बदौलत आगे बढ़ता है। तो ये पर्सन अभी इरिटेट हो रहा है या इरिटेट हो रही हैं। इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, या बचपन में या प्रेजेंट में, या इनके लाइफ में होती रहती है। तो इस पर्सन ने ट्रॉमा फेस किया है। इसीलिए क्या हो रहा है ना, कि इनको अगर धोखे भी मिले हों, इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आया हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में घर कर बैठ जाती है। ट्रस्ट इशू, और सबसे बड़ी बात माहौल।
माहौल कैसा, ये भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कुछ लोगों ने आपके पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम्स दे दी हैं या फिर आपको लेकर कुछ चीज़ें ख़राब कर रही हैं, तो आपके पार्टनर इस वक्त, मैं ये भी कह सकती हूँ कि इफ़ेक्ट कब पड़ता है, जब न्यू मून या फुल मून। इसका इफ़ेक्ट मैंने पहले भी कह दिया था कि 2 दिन आगे 2 दिन पीछे चलता है, 2 से 3 दिन का इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मूड अप एंड डाउन होंगे, ठीक है। मन है, मून है, चंद्रमा है, तो मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन द सन एंड द मून, राइट, आपके पार्टनर बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे यूनियन चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो आपसे यूनियन चाह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कोशिश वो करते रहते हैं, राइट। वो कोशिश करते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं, लोग कुछ कहते रहते हैं, वो सुनते भी रहते हैं, तब इनके मूड स्विंग्स होते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन पीठ पीछे अकेले में बैठकर वो क्या करते हैं, या तो जुनून, या तो मैनिफेस्टेशन, या तो मिस करना, या प्रेयर प्रार्थना करना, बैलेंस करना, या फिर दिल कहे भैया मुझे तेरे से बात करनी है हर हाल में, जैसे भी हो, मुझे कम्युनिकेशन चाहिए, मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे कांटेक्ट करना है। क्यों, कब? क्योंकि दिल में इमोशंस और फीलिंग्स, तो जिस आपके पर्सन की एनर्जी में हो कि जब ये इंसान आपको दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है? तो प्रॉब्लम्स इनके इनर चाइल्ड हीलिंग, ट्रॉमा, फैमिली बैकग्राउंड, या फैमिली में कुछ पेरेंट्स में बनती है या नहीं बनती है, या लव मैरिज है, या कास्ट इशू है, या रिलीजन इशू है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, ठीक है। अब रही गलत फहमी की बात, तो ट्रस्ट इशू फिर से यहाँ पे पूछिए क्यों? 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, राइट। ये यहाँ पे ट्रस्ट इशू लोगों की वजह से, या इनके मन में ही ऐसे फितूर हैं, लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं तेरा फितूर जब से चढ़ गया यार। ते फितूरी तो है, ये पागलपन ही तो है, ये जिद ही तो है, ये डर ही तो है। लेकिन द सन द मून कहीं ना कहीं यूनियन, यू टर्न, बैलेंस और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ या कमिटमेंट चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। अब चीज़ें सही नहीं हो रही है तो सही ब्लॉकेजेस, फैमिली बैकग्राउंड, कुछ और सिचुएशन, या ट्रॉमा, या इनके लाइफ में इनकी एनर्जी में ब्लॉकेज, या आप दोनों के बीच में कुछ इनबैलेंस एनर्जी हो सकती है। हम एक इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते, हम कुछ दोनों को भी लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही मिले रहते हो, तो हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस आपके तरफ से, कुछ ब्लॉकेजेस उनके तरफ से। आप देख नहीं रहे, वो दिख नहीं रहे, फिर भी इस पर्सन के अंदर इमोशंस कितना है, ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, क्या ना करे, कैसी मुश्किल आए, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ना, ईगो, डर, गलतफहमी, झूठ, फरेब, कन्फ्यूज़न, सबसे बड़ी बात फिर से वही बात, शायद आपका भी सपोर्ट यहाँ नहीं मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग कान में नुकसान डालते रहते हैं, समझ गए ना, नुकसान डालते रहते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। फ़िलहाल ये कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के मन में जो डर है, जो ईगो, चिड़चिड़ापन क्यों है? अरे भाई दुनिया एक तरफ है, हमारा रिलेशनशिप एक तरफ है। सच बताओ, मेरा मूड ख़राब हो रहा है, मेरे मूड, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं उनका मूड स्विंग्स हो रहा है, वो जानना चाहते हैं। सच बताओ भाई, सच बताओ, कौन है, कहाँ का है, क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तुम बोलती थी, तुम मुझे बोलते थे कि मैं फ्लर्ट करता हूँ या मैं फ्लर्ट करती हूँ, अब तुम क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रही हो, मुझे सब पता है। ये क्यों? कन्फ्यूज़न और इमोशंस, यहाँ पे इरिटेशन, ईगो, चिड़चिड़ापन, डाउट्स, शक और आप पर नज़र। लेकिन द सन द मून, तो ये चीज़ तो आपके पार्टनर को कह रहा है मुझे मिलना है और मुझे जीना है। तो रिश्ते में एक पागलपन, जब ये एनर्जी आती है तो मैं कहती हूँ पागलपन। लेकिन इस पर्सन के मन में 5 ऑफ सोर्ड्स है,
5 यानी 5 ऑफ सोर्ड्स, समझ रहे हो? ठीक है, ये खुलकर छुप छुप कर, और ये खुलकर छुप छुप कर तो नज़र रखना, लेकिन खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वो खुलकर भी बात नहीं कर पाएंगे तो इनके मूड स्विंग्स होंगे और मन पर बोझ होगा। अगर इनको अपना कन्फ्यूज़न, डर, मन को हल्का करना हो, मेंटल स्ट्रेस कम करना हो, प्रेशर कम करना हो, तो भाई इस कनेक्शन में इनको अप्रोच करना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये अप्रोच नहीं करेंगे, जब तक ये खुश भी नहीं होंगे, द सन एंड द मून बैलेंस भी नहीं होगा। ये तो दिख रहा है, चाहिए तो आप हर हाल में, आपके बगैर खुश भी नहीं है। ठीक है, और ये बर्डन, दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हो, आप नहीं शेयर कर रहे हो, तो अकेलेपन में बौखला रहे हैं ना कोई, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब चीज़ें क्या मैनिफेस्ट करें? आपके साथ न्यू बिगिनिंग, आपका सच जानना चाहते हैं, क्लियरिटी। ओ माय गॉड, ये तो बौखला चुके हैं आपके पार्टनर। कुछ मिरेकल, कुछ मिरेकल, कुछ मिरेकल, कुछ मिरेकल, कुछ मिरेकल, वो वाली एनर्जी है। तो ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। 6 नंबर की वाइब्रेशन है। देखिए 6 नंबर की वाइब्रेशन यहाँ पे, देखिए इंसान क्या होता है ना कि अपनी ज़िंदगी में ना पूरी तरह उलझ जाता है। घर, परिवार, जिम्मेदारी, कभी कभी अपने आप को खोने लगता है, जहाँ रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। तो भौतिक ज़िंदगी में भी हमें जो ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तब भी 6 और 6 की एनर्जी आती है कि हार्मनी, बैलेंस, प्यार, अवेयरनेस सब कुछ चाहिए, लेकिन थोड़ा खुद के लिए भी तो जी लो बेटा, है ना? ये चीज़ होती है। अब देखिए इस पर्सन को तो आप चाहिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स भी है। भाई इनका मन है आपको अपनी ज़िंदगी में लाना, पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो मैरिज हो या कमिटमेंट हो, या आपको घर लाना हो, या आपके साथ कमिटमेंट कर ली हो। पेरेंट्स से तो बातचीत हो रही है, बहुत कोशिश करें, लेकिन लोग मान नहीं रहे, तो ये क्या करें? तो आपसे लड़ाई होती है, उनसे लड़ाई होती है, लड़ते तो हैं आपके पार्टनर ही और उलझ जाते हैं आपके पार्टनर ही। तो फिर ये क्या करें? घबराहट बढ़ती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेशर बढ़ता है, बर्डन फील होता है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मजबूरी, ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, राइट? वो ऐसा फील कर रहे हैं कि दुनिया तो काफ़ी हो गई है, लेकिन अब दूरियों को कम करना है। तो न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, थोड़ा सा गुस्सा और ईगो है, लड़ाई से बचना है, मूड स्विंग्स होने, लेकिन ये यूनियन चाह रहे हैं। चैरियट, चैरियट, कुछ लोग को सिंबल मिल रहा है एंड साइन, प्लीज़ फोकस करेंगे, ठीक है? किसी तरह का सिंबल और साइन मिल रहा है, फोकस करेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे कि आपको ये संदेश क्यों मिल रहा है। कहीं से भी मिल सकता है, कैसा भी सिंबल मिल रहा है, आपको सिंबल को फोकस करना है। वो प्रकृति से मिले या कहीं भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये पर्सन कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, बैलेंस लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस की एनर्जी, बैलेंस लाना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग बिल्कुल चाह रहे हैं। और सच पूछिए तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं, ठीक है? ये चाहते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, लेकिन कुछ मजबूरी भी है, कुछ परेशानी भी है, कुछ डर भी है, कुछ गलतफहमी भी है, कुछ शक भी है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी है, कुछ लोगों की वजह से भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आपके पार्टनर अकेले में है। देखिए कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अकेले में रहकर ना, देखिए कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ना अब थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ, टेम्पल जाना, हीलिंग करना, आपके पार्टनर इस एनर्जी से जुड़ने लगे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर आपको पाना चाह रहे हैं, हर हाल में पाना चाह रहे हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, प्यार है, बस कुछ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कुछ ट्रॉमा भी है। ये पर्सन
अकेले हैं, सेपरेट हैं, ठीक है। जो भी कन्फ्यूज़न है आप दोनों के बीच में, ट्रस्ट इशू से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। या आप करें या वो करें, करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ते में गहराई है बाबू, सच्चाई है तो, राइट, ये आप अच्छे से जानते हो, मैं आपको गाइड कर दे रही हूँ। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल भी होने लगे हैं, टेंपल जाना, हीलिंग करना, ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर करने लगे हैं। अगर वो स्पिरिचुअल रहे हैं तो भी, अगर स्पिरिचुअल नहीं रहे तो भी, क्योंकि अकेलेपन ने, इस रिश्ते ने इनको टेंपल, आप जो भी रिलीजन के हो, जो भी भगवान को मानते हो, आपके पार्टनर ने दुआ करना शुरू किया है, टेंपल जाना शुरू किया है, मेडिटेशन करना शुरू किया है, दुआ करना शुरू किया है, अकेलेपन से बाहर कैसे निकलें, वहाँ जाकर होप मिलना शुरू हुआ है, राइट। तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही है, तो कुछ के लिए फैमिली प्रॉब्लम्स कास्ट इशू भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं। शायद आप उनके तरफ देख नहीं रहे हो या वो आपकी तरफ नहीं देख रहे, ऐसा आप दोनों के बीच में है। आपको लग रहा है कि वो सेल्फ लव कर रहा है, उनको लग रहा है कि आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर को इस एनर्जी पर फोकस है, राइट, कि आप अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पर फोकस हो और काफ़ी यहाँ पे मैच्योर हो चुके हो, फोकस हो अपने जीवन में, गोल्स पर आप फोकस हो। अब आपके अंदर वो बचपना नहीं है, काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, काम पर काफ़ी फोकस हो, काफ़ी हार्डवर्क मेहनत कर रहे हो। तो आपके पार्टनर आपको अपने काम में, करियर में, आप जो भी काम कर रहे हो, ये हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ पाते हुए नज़र आ रहे हो और अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो। आपके पार्टनर आपसे यूनियन चाह रहे हैं और डेविल की एनर्जी, ओ माय गॉड, ठीक है, एक मिनट इसको, तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, राइट। पागल तो ही रहे ना, 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, राइट। द सन, द मून, रियूनियन, द लवर्स, रियूनियन, 666 666, यानी हार्मनी, बैलेंस, लव, चाहत, अट्रैक्शन, फुल एंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट होने वाला है। फिलहाल ट्रैवल भी दिख रहा है, बातचीत भी दिख रही है, ये आपके प्यार में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं। समझ गए बात को। आपके पार्टनर रियूनियन तो चाह रहे हैं, बात भी करना चाहते हैं, कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, वीडियो कॉल भी करना चाहते हैं। फिर से वही एनर्जी हो सकता है, या ऐसा हुआ हो या होने वाला है, ज़रूर कमेंट में लिखेंगे, सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। मैंने सुबह किसी में मैंने बोला है, फिर से वही एनर्जी आ रही, या तो आपको स्पाई कर रहे हैं, या आपको ढूंढ रहे हैं, या आप पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। अब आपको सोशल मीडिया पे भी स्पाइक कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे कुछ डाल सकते हैं, या स्टेटस डीपी, या अनब्लॉक कर सकते हैं। भाई आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। तो भाई फुल रोमांस, फुल फैंटेसी आपके पार्टनर आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि पागल भी हो रहे हैं आपसे जुड़ने के लिए। क्यों? मैंने सुबह बोला था ना आपको वीडियो में, द सन एंड द मून, ये बैलेंस करने के लिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस करने के लिए, द लवर्स, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। एनर्जी फिजिकल लेवल पर भी आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं, शायद आप मौका नहीं दे रहे या आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, और उनको जो एनर्जी मिल नहीं रही है तो एनर्जी चार्ज हो नहीं रही है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लो। द स्टार, ठीक है, द स्टार। देखिए, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है ना, उनको पेन मिल रहा है, लेकिन वो कहना चाहते हैं तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगा, खुलकर जी नहीं पा रहा हूँ, बहुत पेन हो रहा है, दर्द है, मन का बोझ है, मेंटल स्ट्रेस है, हार्ट चक्रा में काफ़ी पेन हो रहा है, लेकिन हार्ट चक्रा में तुम्हारे दिल में जो इमोशंस है वो भी फ्लो कर रहा है। अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उन्हें पेन हो रहा है, लेकिन तुम दिल मत तोड़ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डेथ एंड रिवर्थ, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग, पुरानी बातों को भुलाकर, क्योंकि इनको काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 नंबर जो है ये 4 कार्ड्स में आ चुके हैं, 6666,
9 नंबर कंप्लीशन, एंजाइटी हो रही है इन्हें, पेन काफ़ी हो रहा है। देखिए एक टाइम समझ में आता है इंसान को, जब इंसान अपनी अहमियत समझना शुरू करता है ना, तो सामने वाला इंसान को भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आपको उनको देने का काम करते हो और आपको नहीं मिलता, तो आप समझ जाओ कि मैं वो सब बोलूं या ना बोलूं, मतलब यूज किए जाते हो। मतलब आपके लिए जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हो तब आपकी अहमियत बढ़ती है, उनका इंटेंशन बदलने लगता है, तब आपकी अहमियत बढ़ती है ना। तो ये चीज़ होता है, राइट। फिलहाल आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत चाह रहे हैं, उनको काफ़ी पेन हो रहा है, उन्हें आपकी ज़रूरत है, राइट। तो ये है बाबू आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी अपडेट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।